आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। वो इतना बदतमीज था कि उसने मुझसे लड़ाई की, मेरी इंसल्ट कर। उसने मुझसे कहा कि 500 तुम्हारी सब्जियों के, बाकी के 500 इसे दे देना। इसकी हिम्मत के लिए। आज तक किसी ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की है। मैंने सिर्फ उसे इतना कहा था कि वो बड़े हैं, उनसे तमीज से बात करो। लेकिन नहीं, आप तो जानती हैं कि आज तक मुझे स्कूल की टीचर ने भी कभी नहीं डांटा है। वो कौन होता है मुझसे इस तरह बात करने वाला? उसके घर वालों ने उसे क्यों नहीं सिखाया कि सबसे तमीज से बात करनी चाहिए? नहीं, आप मुझे एक बात बताइए बड़ी अम्मी कि कोई इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है? मैं उससे नफरत करती हूँ। बहुत ही घटिया और बदतमीज इंसान था जिसे इतनी तमीज नहीं है कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं। अब ये देखिए, अल्लाह मियां ने दौलत दे दी तो तुम इंसानियत को भूल जाओगे। क्यों इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ बड़ी अम्मी। अब मेरी बात ध्यान से सुन बेटा। जिनके सोने के महल होते हैं ना, उनके घर में खिड़कियां नहीं होती। वो बहुत अकेले होते हैं। ऐसे लोगों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, तरस खाना चाहिए। मैं तो गुस्सा ही करूंगी बड़ी अम्मी। तो फिर क्या होगा? आग से आग बुझती है क्या? नहीं ना। आग से तो और आग भड़कती है। और वैसे भी किसी को एक दो बार जानने से तुमने उसके बारे में इतनी बड़ी राय कैसे बना ली? तुम्हें क्या पता वो कैसा है? बहुत ही बदतमीज है, जानती हूँ मैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि उसने बदतमीजी की है, लेकिन उसकी शख्सियत के और भी बहुत से पहलू होंगे, है ना बेटा? अच्छा, तूने नारियल देखा? नारियल नारियल कैसा होता है? बाहर से एकदम कड़क, लेकिन अंदर से एकदम नरम, है ना? किसी को जानने के लिए ना एक जिंदगी भी कम होती है। और तूने एक ही बार उससे मिलकर उसके बारे में इतनी बड़ी राय बना ली। हाँ बड़ी अम्मी, नारियल होता होगा बाहर से सख्त और अंदर से नरम, लेकिन पत्थर होता ना, अंदर बाहर से एक ही तरह होता है और उससे सिर्फ सर फोड़ा जा सकता है। ऐसे इंसान के दिल में किसी के लिए कोई जज्बात नहीं हो सकते। ऐसा इंसान सिर्फ बदतमीज हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। आइए ना। वालेकुम सलाम। बैठिए बैठिए। अब निकाह में दी नहीं कितने बच्चे हैं? अब तो समदन कहना शुरू कर दीजिए। जी जी जी, बैठिए ना, बैठिए। शुक्रिया। वालेकुम सलाम। सनम बेटा। जी बड़ी अम्मी। आना इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो ना, आओ। माशाअल्लाह, जैसे जैसे निकाह का दिन नजदीक आता जा रहा है, तुम तो और भी खूबसूरत होती जा रही हो। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इस वक्त तुम घर पर होगी। मैं तो अपनी समदन से कुछ बातें करने के लिए आई थी। मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ। अरे बेटा, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है इस वक्त तुम्हें धाबा जाना है। जाओ जाओ। मैं उस तरह की सास नहीं हूँ कि अपनी बहू को उसकी जिम्मेदारी निभाने से रोकूं। जी। अरे सनम बेटा। जी। आज वो तुम अपनी नीली वाली ड्रेस पहन के जाना, जो अनवर मियाँ को बहुत पसंद है। हया बेटा, मुझे जरा दिखाओ तो सही। माशाअल्लाह, ये कढ़ाई हया ने की है? जी। आपकी नातन और पोती दोनों को आपने बहुत अच्छी परवरिश की है। जी, परवरिश का क्या है, मुझे तो लगता है अब ये दोनों मेरी परवरिश कर रही हैं। देखिए ना, जब मैं यहाँ आई थी मेरे पास क्या था? कुछ भी तो नहीं। किसी तरह ये ढाबा खोला, लेकिन ठीक से चला भी नहीं पाई क्योंकि तबीयत ही इतनी खराब रहती थी। लेकिन कहते हैं बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो माँ बाप की बाजू बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मेरी सनम जब से 12-13 साल की हुई, तब से लेके आज तक वो मेरी बाजू बनी है। सारा ढाबा उसी ने संभाला है।
कई बार तो मैं सोचती हूँ कि अगर ये ढाबा नहीं होता और अगर सनम इसे ठीक से नहीं चलाती तो हमारा क्या होता। बहुत मेहनत की है इस बच्ची ने। लेकिन अब सनम के हंसने खेलने के दिन आ गए हैं। दिलशाद भी अब आप देखिएगा, अनवर सनम के सारे काम का बोझ अपने कंधे पर ले लेगा और आपकी सनम हमारे घर पे राज करेगी, राज। इंशाल्लाह। रेहान, मैंने डील फाइनल कर दी है, तुम बस पेपर्स तैयार करो। आहिल भाई आप कुछ परेशान लग रहे हैं। इस जगह से परेशान हो गया हूं मैं। जमीन के पेपर्स ट्रांसफर होने में कम से कम 1 महीना लगेगा। एवरीथिंग आउट हियर सो गॉडडैम स्लो। ऐसा लगता है कि यहाँ के दिन में 24 नहीं 48 घंटे। पहले पेपर्स डॉक्यूमेंट्स लीगली तैयार करो, व्हिच आई डोंट माइंड, लेकिन फिर पंचायत से परमिशन लो, तहसीलदार से परमिशन लो, बट द रिपोर्ट आउट। आई मीन कम ऑन। आहिल भाई 1 महीना कब खत्म होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। प्लीज रिलैक्स। प्लीज रेहान, यहाँ का 1 महीना बाहर के 10 साल के बराबर है। एंड यू नो द वर्स्ट पार्ट, तुम्हें पता मुझे खाना कितना पसंद है? यहाँ पर एक डिसेंट रेस्टोरेंट तक नहीं है। कैन यू बिलीव दैट? मैं तो बस अभी लौट रहा हूँ, सीरियसली। आपको अच्छी तरह से पता है कि बेगम साहिबा बहुत परेशान हो जाते हैं जब भी आप रात को ट्रैवल करते हैं। और अम्मी को बताएगा कौन? उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि आपकी हर मूवमेंट की रिपोर्ट उन्हें दूं। बदमाश, दगाबाज। I swear I'm gonna catch you. Bye now. यहाँ पर पानी कहाँ मिलेगा इस जाहिल गांव में? अल्लाह मियाँ, पै गया पंगा। लंबू, शाम के लिए पुदीना नहीं लेके आए ना तुम? तुम जानते हो कि पुदीने की चटनी के बिना हर खाना अधूरा है। अब तुम्हारी चटनी बनाऊं क्या मैं? कमबख्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह सनम बेटा, अब तो दामाद जी भी हाथ बटाएंगे ढाबे पे। नहीं नहीं, अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ढाबा सजा रहा हूँ। हमारा निकाह जो है, अब क्या है ना, आप आपका ढाबा निकाह में तो आ नहीं सकता, कम से कम तैयार तो हो सकता है। आपने मुझे पहले बता दिया होता, मैं ये लाइट्स लगा देती। अरे आपने लगाई, मैंने लगाई, बात तो एक ही है।